जोहार दोस्तों, स्वागत है बेहतरीन भारत के निर्माण में और सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ में। सांप्रदायिकता एक ऐसी जहरीली विचारधारा है जिसका पोषण, संवर्धन एवं प्रसार मुट्ठी भर धार्मिक सातिर सियासतदानों के द्वारा समाज से और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसे एक टूल्स या औजार के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन आम आवाम को किसी भी प्रकार का धार्मिक एवं उस समुदाय को लाभ नहीं पहुंचता, भ्रमित करता है। हाँ, सांप्रदायिकता भ्रमित करता है, यह सच्चाई है। जनहित के मुद्दों जैसे सामाजिक, आर्थिक, एकता, शैक्षणिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इसके भयावह दुष्परिणामों का उल्लेख इतिहासों में भरे पड़े हैं। इसी को आगे समझने और महसूस करने के लिए फिर मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा की चर्चा करनी आवश्यक है और बार बार की जाएगी। हाँ, बार बार की जाएगी। इन दोनों संगठनों के ऐतिहासिक घटनाएं, कार्यप्रणाली, विचारधाराओं को गौर से देखेंगे तो यह पाया जाता है कि ये उस काल में कई प्रमुख मुद्दों पर समानांतर चले हैं, बिल्कुल एक साथ चले हैं। राजनीतिक भागीदारी में गलबहियां करने में भी गुरेज नहीं किए। आइए देखते हैं। मुस्लिम लीग जब राष्ट्रीय कांग्रेस, जो स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभा रही थी, के ब्रिटिश शासन विरोधी आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उठाती, तब मुस्लिम लीग और प्रतिक्रियावादी नेता यह प्रचार करते थे कि मुसलमानों का हित और हिंदुओं के हित से अलग है। मतलब विभाजनकारी माहौल बनाते थे। आइए देखते हैं हिंदू महासभा भी राष्ट्रवादी राष्ट्रीय कांग्रेस की अंग्रेजी हुकूमत विरोधी राजनीति का वे विरोध करते थे। हिंदू महासभा के नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस पर इस बात के लिए हमेशा हमलावर रहे कि वे सभी भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना चाहते हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थी। मतलब आजादी की लड़ाई में बिल्कुल नहीं थे, बल्कि हिंदुओं और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग लगातार कांग्रेस की प्रत्येक राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक मांग का विरोध करती रही। उसी तरह से हिंदू महासभा के एक नेता लालचंद ने घोषणा की कि हिंदू स्वयं को पहले हिंदू और फिर बाद में अपने आप को भारतीय माने। समझिएगा इसको। एक और दिलचस्प घटना का जिक्र करना जरूरी है। संयुक्त प्रांत, जो आज का उत्तर प्रदेश है, और बिहार में उन्होंने सही तौर पर हिंदी का सवाल उठाया, मगर उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया और अनैतिहासिक धारणा का प्रचार किया कि उर्दू मुसलमानों की तथा हिंदी हिंदुओं की भाषा है, हिंदी हिंदुओं की भाषा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों के खिलाफ संघर्ष में हिंदुओं को ब्रिटिश सरकार को खुश रखना चाहिए। वाह! मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन का कोई भी आलोचना नहीं की तथा बंगाल के विभाजन में भी मुस्लिम लीग ब्रिटिशों का समर्थन किया। सोचिए, हिंदू महासभा भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक समझ को पूरी तरह अपनाकर ये लोग मुस्लिम शासन काल के अत्याचारी
मुस्लिम शासन और मुसलमानों के उत्पीड़न से हिंदुओं को बचाने के संबंध में अंग्रेजों को मुक्तिदायी भूमिका की बातें करते थे। मतलब अंग्रेज मुक्ति दिलाए और उनके बारे में लिखा करते थे। मानसिकता देखिए। यह जानना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम लीग आम मुसलमानों को हिंदुओं को बहुसंख्यक बताकर भयभीत करते थे। हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रति विरोधी रवैया रखना, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भागीदारी का न होना और ब्रिटिशों की वकालत करना और उनसे लाभ उठाना। ठीक उसी तरह हिंदू महासभा हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति घृणा पैदा करना, हिंदुत्व की बात करना, राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग नहीं लेना, ब्रिटिशों को मुक्तिदायी भूमिका की चर्चा करना। आगे गौर कीजिएगा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों शांति प्रिय, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक आम मुसलमानों और आम हिंदुओं को आपस में भड़काने का काम किए। लेकिन ये दोनों संगठन कभी भी एक दूसरे के आमने सामने संघर्ष करने का हमको तो अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सवाल तो बनता है, इसको समझना है। गौर कीजिएगा। इसी प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों के साथ नए नए विषयों पर चर्चा करना, जानकारी एक दूसरे पे साझा करना। यदि यह वीडियो रोचक लगा होगा तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बने रहिएगा आपके उत्साहवर्धन के इंतजार में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए विषय पे।